हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में उत्तरकांड के 16 दोहे तक हमने पिछले सप्ताह किया। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सभी सेवकों को कहते हैं कि अब गृह जाओ सखा सब, आप सभी लोग जाइए। भजे हो मोहि दृढ़ नेम, और जा करके मुझे भूल मत जाना, भजन करना मेरा। और परिवार में जाकर के ढीले ढाले होकर के मत भजन करना, भजे हो दृढ़ नेम, नियम से करना मुझे मेरा भजन, और दृढ़ता से करना। दोनों चीजें भगवान कह रहे हैं। और सभी लोग सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। यहां पे कह रहे हैं, क्या घर जाने के लिए कह रहे हैं इसलिए प्रसन्न हो गए? क्या ऐसा सुन करके सब लोग प्रसन्न हो गए और डूब गए प्रेम में? जब भगवान ने कहा कि सबके प्रिय सेवक यह राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषान कहूं मोर यह बाना। भगवान कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों के समान और कोई प्रिय नहीं है। मेरे भाई, परिवार, धन संपत्ति, जानकी जी, कोई प्रिय नहीं जितने आप लोग हैं। और सेवक तो सभी लोगों को प्रिय होता है, लेकिन मुझे विशेष प्रिय है सेवक। दासों पर मेरा प्रेम विशेष है। ये बात सुनकर सब बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़े। उस प्रसन्नता में सब हाथ जोड़े खड़े थे, ऐसा लग रहा है। उसी के बीच में भगवान ने कह दिया कि अब गृह जाओ सखा सब। जब भगवान ये सब बातें कह रहे थे कि सबके प्रिय सेवक यह नीति, सब बड़े प्रसन्न थे। और भगवान ने उसी में कह दिया कि अब गृह जाओ सखा सब, भजे हो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करे हो अति प्रेम। सभी के पैरों तले भूमि खिसक गई। सब लोग सोचने लगे कि हम कहां पर हैं, ऐसे क्यों भगवान कह दिए। और एकटक रहे जोर करे आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। इतना संकोच भरा प्रेम है रामचंद्र जी का
कि उनकी बात का खंडन करने का साहस किसी के भीतर नहीं हो रहा है। इसलिए एकटक बस भगवान को देख रहे हैं, हाथ जोड़े, और सबके मन में ऐसा हो रहा है कि भगवान कह दें कि कोई बात नहीं, परंतु भगवान ऐसे कहने वाले नहीं। भगवान ने सभी को प्रेम को देखा, उनकी मर्यादा को देखा और उन्हें अपने पास बुलाए। सभी के लिए भगवान ने आभूषण और वस्त्र मंगाए। सबसे पहला वस्त्र सुग्रीव जी को पहनाते हैं। भरत जी को कहते हैं कि आप इनकी सेवा कीजिए, इनको सजाइए। एक तरह से यहाँ पे व्यक्तिगत सजाने वाले हैं। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। भरत जी ने सुग्रीव को सबसे पहले पहनाया रामचंद्र जी की आज्ञा मानकर, और बनाए अर्थात उनका अच्छे से मेकअप किया, बढ़िया से उनको सुंदर बनाया। उसके बाद में भगवान ने लक्ष्मण भैया को प्रेरित किया, संकेत किया कि तुम लंकापति को पहनाइए। लक्ष्मण जी ने जितने अच्छे ढंग से लंकापति विभीषण जी को सजाया, उनको वस्त्र पहनाए, भगवान को बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार सभी लोगों को वस्त्र बंट रहा था, सब लोगों को सजाया जा रहा था। उसी के बीच में अंगद बड़े ही प्रेम विह्वल भाव से बैठे हुए भगवान की ओर बड़ी दैन्य दृष्टि से देख रहे हैं, जैसे कि सब कुछ किसी का छीन लिया गया हो और उसके पास कोई साहस न हो उसका प्रतिकार करने का। इसलिए अंगद जी वहीं बैठे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, परंतु उनका मुखमंडल जो है, मुख का जो भाव है, वही सब कुछ व्यक्त कर रहा है, जो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं। अंगद बैठ रहा नहीं गोरा, कितनी दैन्यता से भरा भाव अंगद जी का है। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, डोलना अर्थात हिले नहीं, कहीं चले नहीं। सब लोग तो हिल उड़ रहे थे आज्ञा मान करके, जिसको बुलाया जा रहा था, परंतु अंगद की ओर भी ऐसा लग रहा है कि संकेत हुआ, परंतु अंगद वहां से टस से मस नहीं हुए। बड़े दैन्य भाव से भगवान की ओर देखते रहे, और भगवान की दृष्टि भी अंगद पर थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है जब संकेत हुआ कोई उनको पहनाने के लिए वस्त्र इत्यादि लेकर आए आभूषण, तो उन्होंने उनकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया, उस भाव से पहने नहीं। इसलिए रामचंद्र जी देखकर कुछ नहीं बोले कि नहीं पहन लो। प्रीति देखी प्रभु ताही न भगवान भी अंगद जी को उस समय छोड़ दिए। बाकी वस्त्र आभूषण जब बट रहा था, रामचंद्र जी ने अपने हाथों से लेकर के
जामवंत, नल, नील इत्यादि जो और श्रेष्ठ श्रेष्ठ सेनापति बंदर थे, भालू थे, सबको अपने हाथों से पहनाए। कैसा स्वभाव है इनका। और सभी को भगवान ने जब वस्त्र पहनाए, सभी भगवान को प्रणाम किए और चलने की सभी तैयारी करने लगे। उस समय अंगद को लगा कि अब सब लोग तो जब चल दिए हैं, मुझे तो आभूषण वस्त्र भी मैंने नहीं लिया, तो मैं क्या करूं। इसलिए तब अंगद उठी नाई सिर, सजल नयन कर जोई, भगवान के चरणों पर गिर पड़े, नेत्रों से अश्रु बहने लगा कि प्रभु मुझे मत कहिए चलने के लिए, सब लोग तो चल दिए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस गोरी। आप क्यों नहीं जाना चाहते? कह रहे हैं सुनिए, आप कृपा सिंधु हैं, आप कृपा के सागर हैं, इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए। आप सुख के सिंधु हैं, मेरे दुख को हरिए, क्योंकि विरह रूपी जो दुख है वो मैं नहीं सह पाऊंगा। मैं दीन हूं, इस समय कातर भाव से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। दीन पर दया किया जाता है, इसलिए दीन दया कर आरत शायद इंटरनेट अच्छा नहीं है ना, आवाज आ रही है? ठीक ठीक, रुक के आ रही थी। हाँ बीच में रुक सकते हैं। जी, यूट्यूब से ना? कह रहे हैं कि आप मुझ पर दया कीजिए, क्यों दीन हैं आप, आपको दुख क्या है? मैं अनाथ हूं, और इसलिए जब मेरे पिताजी जा रहे थे तो उन्होंने मुझे आपके कोछे अर्थात आपकी गोद में रख दिया। तो आप अपनी गोद से हटाकर यदि मुझे कहीं रखोगे फिर मेरा क्या होगा? इसलिए कह रहे हैं हे नाथ, मेरे पिताजी ने आपको सौंपा था, उन्होंने मुझे धरोहर के रूप में आपको दिया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मेरी देख रेख करेंगे, इसलिए मुझे मत भेजिए, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। सुग्रीव जी भी वहीं पर हैं, लेकिन उन्हें पता है कि भगवान तो भगवान है और बाकी सांसारिक संबंध तो अपने स्थान पर है। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनित जहूं भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पीतु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, जाऊं कहाँ। सब लोगों का तो अपना घर है, अपना परिवार है, लेकिन मेरे तो केवल आप हैं, इसलिए मैं कहां जाऊंगा आपको छोड़कर। इसलिए मुझे जाने के लिए आप मत कहिए, क्योंकि मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरा और कोई शरण नहीं है, एकमात्र आप हैं, और जिनका कोई नहीं होता उसको आप कभी नहीं छोड़ते, आपका प्रण है। विरद संभारी, विरद ये आपका प्रण है, ये आपका नीति है, आपकी नीति है, आपका नियम है, इसलिए आप मुझे मत तजिए और इसके विचार कीजिए। आप क्या विचार करें कि तुम ही विचारी कहूं नर नाम, प्रभु तजी भवन काज का विचार करके, अर्थात बहुत चिंतन करके उनका ये निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष है? प्रभु तजी भवन काज मम कामा,
सखा सब, तो अपने भवन या घर में जाऊंगा तो वहां कौन सा कार्य करूंगा? आपके अतिरिक्त मेरा और कौन है? तो अर्थात मेरा घर कोई और नहीं, यही है, यहीं मैं रहना चाहता हूँ। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखौ शरण नाथ जगदीना। आपके अतिरिक्त मैं वहां जाऊंगा तो मेरे लिए कोई काम नहीं है, यही घर है, इस घर में रख लीजिए, मैं इस घर में रहकर आपकी सेवा करूंगा। तो आप तो किस सेवा के योग्य हैं? अयोध्या में तो सब एक से बढ़कर एक हैं, क्योंकि भैया लखन है, भरत है, शत्रुघ्न है, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं। तो आप किस काम आओगे अयोध्या में? तो किस काम आएंगे बता रहे हैं। नीची टहल गृह कर सब करी, नीच टहल गृह कर सब करी, पद पंकज बिलोकी अवतरी, नीच टहली गृह कर सब करी, पद पंकज बिलोकी अवतरी। बहुत सुंदर, यही दासानुदास भाव है कि सब बड़े बड़े लोग आपके दास हैं, हम तो वैसे उस योग्य नहीं है, परंतु नीच टहल तो कर सकते हैं, जो और कोई नहीं कर सकता, और जहां पर अन्य लोग तो नहीं करना चाहिए वो कार्य मैं करूंगा। नीच टहल गृह कर सब करी, नीच टहल, नीच टहल गृह कर सब करी। और यही करने से क्या होता है? भव सागर तर जाते हैं। पद पंकज बिलोकी अवतरी, पद पंकज बिलोकी अवतरी। नीच टहल में मन लग जाए तो भव सागर तरना सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि तो हम दासों के दास बन जाते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, जैसे जैसे भक्ति मार्ग में वो ऊंचे उठते हैं, वैसे वैसे सांसारिक दृष्टि से वो नीचे होते जाते हैं। और भक्ति मार्ग में सांसारिक दृष्टि से यदि ऊंचे दिखने लगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से नीचे गिरने लगते हैं। इसलिए यहां अंगद जी बहुत विचार कर कह रहे हैं। देखिए, भगवान के दास तो सभी होना चाहते हैं, परंतु भगवान के दासों के दास, इसी से भक्ति देवी बढ़ती है, भक्ति देवी आती है। भागवत पुराण में वृत्रासुर जब प्रार्थना करता है तो वही प्रार्थना करता है, भगवान को अपने सम्मुख मन रूप से प्रकट करके कहते हैं, अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे नाथ, आपके चरण कमलों के जो दास हैं उनका मैं दास अभी तो हूं ही, लेकिन मुझे पता है कुछ समय में मेरी शरीर नहीं रहेगी, क्योंकि मैं मार दिया जाऊंगा। इसलिए भवितास्मि भूयः, आप कृपा कीजिएगा कि शरीर छूटने के बाद जहां जन्म हो
वहां पर आपके दासों का मैं दास बन जाऊं। सुना, यही सिद्धांत यहाँ पे या यही भाव अंगद जी प्रकट कर रहे हैं रामचंद्र जी से कि नीच टहल गृह कर सब करी हो, नीच टहल पद पंकज इसलिए वैष्णवों के पंथ में कोई भी सेवा हो भगवान की, वो कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती, कोई भी सेवा। इसलिए व्यासासन पर बैठकर जो कथा करते हैं और आए हुए सभी श्रोताओं भक्तों के जो जूते भी व्यवस्थित करके रखता है, वो भगवान की दृष्टि में दोनों एक ही है, दोनों में कोई कमी नहीं है। नीच टहल गृह कर सब करी हूं। आपके महल में रहने योग्य में नहीं हूं कि महल में रहकर कुछ सेवा करूंगा। इसलिए आपके अर्थात आपके निवास वाले जो महल है उसमें ही रह करके आप कुछ दीजिएगा मुझे, वहीं मैं सेवा करूंगा, क्योंकि मैं मंत्रियों के साथ बैठने लायक कहां हूं या राजसभा में जाने योग्य कहां हूं। इसलिए जहां भी आप स्थान दे देंगे, जो आप रहते हैं, जहां आपके दास रहते हैं, वहीं मैं नीच टहल करूंगा। ये इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। भगवान ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपना जो माला पहने थे भगवान, वो निकाल करके उन्हें पहना दिए। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे, अगर वस्त्र का माने तो भगवान ने अपने जो वस्त्र थे उनके वो मंगाए और उन अपने वस्त्रों को यहाँ अंगद जी को पहना करके, लेकिन भगवान बोले कि अंगद तुम्हें चलना चाहिए। विदा कीनी भगवान तब बहु प्रकार समझाई। भगवान ने फिर उन्हें विदा किया। सभी लोग छोड़ने के लिए जा रहे हैं। भरत जी, लखन भैया और सौमित्री, सभी लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए, अर्थात लखन और शत्रुघ्न और भैया भरत और रामचंद्र जी भी साथ में चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर चलने पर अंगद जी रुक रुक करके फिर देख लेते हैं प्रभु को। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। उनके मन में आ रहा है कि ऐसा ना हो कि भगवान एक बार मेरे भाव को देखकर फिर से कहते अच्छा ठीक है रुक जाओ, इतनी तुम्हारी इच्छा है। इसलिए थोड़े दूर जाने पर फिर रामचंद्र जी की ओर देखते हैं, लेकिन प्रभु कोई ऐसा संकेत नहीं करते कि लौट आओ। फिर भी देखिए प्रेम कितनी बड़ी वस्तु होती है। लगाव, आसक्ति जहां हो, संसार में भी ऐसा देखने को मिलता है। जब किसी को कोई छोड़ने जाता है तो जब तक गाड़ी में वो दिखते रहते हैं तब तक व्यक्ति देखते रहता है, जब तक दिखते हैं। और भागवत पुराण में भी हम सुनते हैं, जब गोपिकाएं, जब भगवान से कृष्ण को लेकर के अक्रूर जी जा रहे थे तो उनके रथ को ब्रजवासी तब तक देखते रहते जब तक वो दिखता रहता है। कोई लौट कर नहीं जाता, सब साथ में रहते हैं, देखते हैं। वैसे यहाँ पे अंगद जी चले तो जा रहे हैं, लेकिन बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं और मन में इच्छा हो रही उनकी कि क्या इच्छा है? मन असरहत कहीं मोहि रामा, सोच रहे हैं किस प्रकार भगवान को रोज मिलते थे, भगवान की सेवा कैसे करते थे, बातें कैसे करते थे।
साथ सुबह शाम क्या क्या क्रियाएं करते थे सभी के साथ, वो सब स्मृतियां आ रही हैं। उनको सोच सोच करके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और मन में है कि एक बार रामचंद्र जी कहते कि लौट आओ लौट आओ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। परंतु भगवान का संकेत ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए धीरे धीरे चलने लगे। अब सब लोग चले जा रहे हैं, हनुमान जी भी इसी के साथ में हैं। हनुमान जी को भगवान ने कहा नहीं था जाने के लिए, लेकिन हनुमान जी एक तरह से विदाई करने वालों में हैं, चल रहे हैं। भैया भरत लखन शत्रुघ्न जा रहे हैं, भैया हनुमान जी भी एक तरह से विदा करने जा रहे हैं कि आप लोग जाइए, मेरा घर तो यही है। तो सुग्रीव जी को लगा कि भाई क्या है, आप तो चलने के विचार से दिख नहीं रहे हमें, क्या बात है। तो जब ऐसा कहा तो हनुमान जी को लगा कि सुग्रीव ऐसा न हो कि सबके सामने कह दे कि भाई चलो, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, या ये कब जाएंगे, या इन्होंने क्यों नए नए वस्त्र कपड़े आभूषण नहीं पहने। इसलिए हनुमान जी एकांत में ही सुग्रीव जी के चरण पर गिर पड़ते हैं कि भाई शांत रहिए, आप चलिए, मैं 10 दिन में आता हूं। यहां पर आप चिल्ला करके सबसे कहिए मत, सबसे पूछिए नहीं। इसलिए कह रहे हैं तब सुग्रीव चरण गही नाना, हनुमान जी सुग्रीव के पैर पड़ लिए, एक बार नहीं बार बार, कि कुछ दिन रहता हूं मैं यहाँ, 10-5 दिन, थोड़ी और सेवा करके फिर लौट आता हूं। सुग्रीव जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा है, जाइए भगवान की सेवा करके फिर लौट आना। और चले गए। अंगद जी जाते समय हनुमान जी को फिर रोक लेते हैं, कहते एक संदेश है। क्या संदेश? बोले भगवान से एक संदेश कर देना, कह देना मेरा, कि जब भी एकांत मिले, जब भी अवसर मिले, तो रघुनाथ के चरणों पर मेरी ओर से दंडवत निवेदित कर देना, उनको मेरी स्मृति दिलाना कि मैं उन्हें बहुत स्मरण करता हूं, क्योंकि मैं उनको भूल सकता हूं, परंतु तुम जब मेरी स्मृति दिलाते रहोगे तो भगवान मुझे नहीं भूलेंगे। हनुमान जी सभी को रामचंद्र जी से मिलाते हैं, सबकी सुधि स्मृति भगवान श्री रामचंद्र जी को कराते हैं। हमें भी हनुमान जी से निवेदन करनी चाहिए कि हमारी स्मृति, हमारा प्रणाम दंडवत भगवान को निवेदित कर दीजिएगा, जिससे एक बार भी अगर ऐसा हम कह दें तो हनुमान जी तो बार बार कहेंगे ही, और संभवतः भोगी विषयी जीव प्रभुता या भोग पाकर के भूल जाता है प्रभु को, परंतु हनुमान जी स्मरण दिलाते रहेंगे। बार बार कह रहे हैं, बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हो, बार बार रघुनायक ही सुरति करा
ये हनुमान जी विभीषण जी का भी भाग्य बदल दिए। ये हनुमान जी सुग्रीव जी का भी भाग्य बदल दिए। जितने भी भक्त हैं इस प्रकार सबको मिलाने में हनुमान जी की कहीं न कहीं लीला है, कहीं न कहीं कड़ी हनुमान जी से जुड़ती है। इस प्रकार कह करके सभी चले। हनुमान जी लौट करके आए, सारी बातें बताएं जो जो बातें हुई थी। और यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं काकभूषुंड जी के माध्यम से, हे गरुण जी, यहाँ दिखने में ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी हनुमान जी को क्यों रोक लिए, नहीं जाने को कहे, जबकि वो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। कम से कम प्रसंग के अनुसार कि हनुमान जी खूब विनती किए हों, परंतु अंगद ने इतनी विनती की, फिर भी रामचंद्र जी बोले नहीं तुम जाओ। तो यहाँ पे काकभूषुंड जी अपनी ओर से कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का जो स्वभाव है वो सामान्यतः जीव नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि वैसा लगता है कि पुष्प से भी अधिक कोमल है और वज्र से भी अधिक कठोर है। जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं वो यहां पर हैं, और जो बार बार इतनी विनती दीनता से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने कहा कि नहीं आप जाइए। भगवान को जिस प्रकार से सेवा लेनी होती है उससे उस प्रकार सेवा लेते हैं। हम भगवान के यदि हो जाएं तो भगवान हमारी बात मान ही लेंगे, हमारी इच्छा पूर्ण कर ही देंगे, ऐसा नहीं है। परंतु भगवान हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, ये बात सुनिश्चित है। तो इस प्रकार सभी लोग लौट गए। अब निषाद राज बचे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें बुलाते हैं बड़े प्रेम से, उन्हें वस्त्र इत्यादि सब आभूषण वसन प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ और मेरा स्मरण करना और बीच बीच में आते रहना और धर्म का पालन करना। इस प्रकार, क्योंकि तुम राजा हो, धर्म का पालन करना और बीच बीच में आते रहना, तुम मेरे भाई के समान हो। इस प्रकार कह करके उनको विदा करते हैं। निषाद राज जी जाते हैं और अपने राज्य में सभी से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का गुणगान करते हैं, सभी को बताते हैं। अब रामचंद्र जी बैठे हैं राजा के रूप में। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम राज बैठे रामचंद्र जी के राजा बनते ही विषमता चली गई, अर्थात सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। किसी का किसी के साथ कोई बैर नहीं था और तीनों लोकों पर रामचंद्र जी के राज्य का प्रभाव है। राम राज बैठे त्रैलोका, तीन लोक की बात कह रहे हैं, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी राजा तो अयोध्या के थे, परंतु तीनों लोक पर उनके राज्य का प्रभुत्व था, उनका साम्राज्य था। अर्थात देवता लोग भी भगवान की आज्ञा के अनुसार ही इस सृष्टि पर सभी कार्य करते थे, कोई गड़बड़ी नहीं करते थे। सब कुछ धर्म के अनुसार चलता था, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे सभी लोग, वो वेद के मार्ग पर चलते थे। वेद पथ निरत लोग, सभी लोग वेद के मार्ग पर चलते थे। किसी को शोक और कोई रोग नहीं था, न तो शारीरिक रोग और न तो मानसिक रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत स्वकी नीति। कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता था और अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरों के कर्तव्य के बीच में कोई नहीं आता था। किसी प्रकार का ताप किसी को नहीं था। धर्म के चार स्तंभ हैं, चार पैर हैं,
सत, तप, शौच और दया, ये सभी पूर्ण रूप से विद्यमान थे। किसी भी चरण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सब सशक्त थे। सभी नर नारी अयोध्या के ही नहीं, पूरी सृष्टि के तीनों लोकों के रामचंद्र जी की भक्ति में लीन हो गए। अल्प मृत्यु रामचंद्र जी के राज्य में कभी नहीं होती थी। अकाल मृत्यु, अल्प मृत्यु, पिता के सामने कभी कोई पुत्र नहीं मरता था, कोई स्त्री कभी विधवा नहीं होती थी रामचंद्र जी के राज्य में। वो सधवा होकर ही शरीर को छोड़ती थी। रामचंद्र जी के राज्य में दरिद्रता नाम की कोई वस्तु नहीं थी, कोई दरिद्र नहीं था। सब धनवान थे, ऐश्वर्यवान थे, और सभी प्रकार के धन, केवल द्रव्य वाले धन नहीं, ज्ञान का धन, प्रेम का धन, सभी धन से सभी परिपूर्ण थे। कोई लोग भी ऐसे नहीं थे जो अकृतज्ञ हो, और कोई भी व्यक्ति दंभ से भरा नहीं होता था। सभी लोग दंभ रहित होते थे। रामचंद्र जी के राज्य में राम राज न भगेश सुनु, सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहि नाहि। अर्थात किसी के प्रारब्ध में काल गुण, काल कर्म स्वभाव गुण, इन्हीं से प्रारब्ध की चीजें होती हैं। किसी के प्रारब्ध में दुख नहीं था, अर्थात प्रारब्ध में ही सबके सब सुख लिखा था, कहीं दुख नहीं था, क्योंकि सभी धर्म के मार्ग पर चलते थे। ये सब कहने के बाद गोस्वामी जी कह रही है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि रामचंद्र जी के राज्य में ऐसा सब होता था, बड़ी बात है इसके लिए हमें ऐसा सोचना चाहिए, अरे ऐसा होता था। कहते तो सामान्य बात है, सहज है। जहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी राजा होंगे, वहां पर ये वस्तुएं जो, या इस प्रकार की स्थिति, ये सामान्य स्थिति है। इसमें भगवान का कोई ऐसा नहीं, भगवान बहुत परिश्रम मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, इसलिए सब ऐसा हो रहा है। ये सहज रूप से होता है जहां रामचंद्र जी राजा होते हैं। और इस प्रकार के चरित्र के वर्णन का फल क्या है? सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महान मुनि वरदान शीला। महामुनिवर जो दमन करने वाले, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले मुनि हैं, वे कहते हैं कि रामचंद्र जी के इस लीला का वर्णन करने से जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। आगे कह रहे हैं कि ये तो लोगों के सामान्य रहनी सहनी का, प्रारब्ध का, काल का वर्णन था। आगे धन संपत्ति का वर्णन, राम राज सांसारिक ऐश्वर्य वैभव, इसका तो वर्णन फणीश नहीं कर सकते, शेषनाग नहीं कर सकते, शारदा जी नहीं कर सकते। परंतु ये सब होने के बाद सभी उदार थे, बड़े दानी थे, परोपकारी थे, त्रिप्र चरण के सभी सेवक थे। एक नारी थी और पुरुष एक नारी व्रत अपने राजा के ही अनुकूल रहते थे, उन्हीं के अनुसार चलते थे। यद्यदाचरति श्रेष्ठतत्व देवी तरोजना, जब राजा ने ही ऐसा व्रत लिया था, तो अवध के सभी लोगों ने व्रत लिया था। आगे बड़ा सुंदर दोहा है,
दंड जतिन भेद नरक नित्य समाज जीत मन ही सुनिया रामचंद्र तेरा जीत मन ही सुनिया रामचंद्र के रामचंद्र जी के राज्य में क्या होता था? जीतना ऐसा कोई कहते हुए नहीं सुनाई देता था। अगर कहीं सुनाई देता तो लोग कहते भैया अपने मन को जीतो। कहीं ये नहीं सुनाई देता कि किसी राज्य को जीतना है, किसी राजा को जीतना है, किसी शत्रु को जीतना है, क्योंकि न तो कोई शत्रु था और न तो कोई प्रतिकूल राजा था, सभी भगवान के अधीन थे। इसलिए जीतना अर्थात मन को जीतना, इसी की चर्चा होती थी। अन्यथा कहीं जीत शब्द सुनाई नहीं देता था और दंड शब्द कहीं नहीं सुनाई देता था। केवल जहां सन्यासी लोग होते थे वहीं उनका जो दंड होता है उसी की चर्चा में दंड शब्द सुनाई देता, क्योंकि कोई अनीति करने वाला नहीं था, कोई अधर्म करने वाला नहीं था, कोई कर्म करने वाला नहीं था, तो दंड किसको देंगे? सभी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलते थे। और कह रहे भेद, साम दाम दंड भेद, तो दंड की तो बात कर दिए। और भेद, दंड और भेद, यही नीतियां दूसरों के साथ उपयोग की जाती हैं। साम और दाम तो अपनों के साथ ही अधिकतर किया जाता है। तो कह रहे भेद नीति भी, कहीं भेद भी नहीं सुनाई देता। भेद वहीं सुनाई देता जहां पे संगीतज्ञ होते, नर्तक होते, उन लोगों के समाज में चर्चा होती कि भाई ये भेद है, वक्ताओं का, श्रोताओं का, नाचने वालों का, गाने वालों का, गाने वालों में भी वाद्य बजाने वालों का भेद होता अलग अलग। कहते वहीं पर सुनाई देता और कहीं ये शब्द सुनाई नहीं देता था। कितने सुंदर ढंग से बहुत सी बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में कही। ये होता है कवि। बहुत सारी चीजें एक दोहे में कह दी और आगे प्रकृति का वर्णन करते हैं कि प्रकृति के जितने भी अंग हैं, जल, वायु, आकाश, सभी निर्मल हैं, मधुर हैं, सुखकारी। पृथ्वी, भूमंडल और अग्नि तत्व भी, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी उतने ही तपते हैं, उतने ही चलते हैं जितने की आवश्यकता है। न तो कभी किसी को स्वेटर की आवश्यकता है और न तो एयर कंडीशन की आवश्यकता है। ये रामचंद्र जी का राज्य है, क्योंकि प्रकृति भी भगवान के अधीन हो गई है, क्योंकि प्रकृति धर्म के अधीन चलती है। अधर्म बढ़ने पर ही प्रकृति प्रतिकूल मार्ग अपनाती है। ठंडी में ठंडी अधिक, गर्मी में गर्मी अधिक, औषधियों में तत्व नहीं, शरीर में कोई शक्ति नहीं, क्रियाओं में कोई तेज नहीं, दवाइयों में कोई प्रभाव नहीं है, सर्वत्र रोग ही रोग है, क्योंकि सब कुछ अधर्म के मार्ग पर सब लोग चल रहे हैं। इसलिए रामचंद्र जी के राज में सब कुछ धर्म में था। इसलिए फूल ही फल ही सदा गिरी खग, मृग, पक्षी, पशु, जो एक दूसरे के वैरी भी पशु पक्षी हैं, वे सब साथ में रहते थे। यहाँ तक कि हाथी और सिंह, ये दोनों भी साथ में रहते थे। सभी प्रकार के जितने भी वृक्ष हैं, सब समय फल अपने वृक्षों पर लादे रहते थे, देते थे। और पक्षी इतने मधुर बोलते थे, कहते कि उसके मन आकर्षित हो जाता था और जो मकरंद होते थे वो रस को ला करके देते थे। लता बिटप मांगे मधु श्रवही,
आप किसी वृक्ष के पास जाओगे, उसके पास जो रस होगा, जो पराग कण होंगे, वो अपने मांगने से दे देगा। अर्थात मधु जो हनी है, शहद है, वो जहां से जिससे मांगोगे वो अपना दे देगा आपको। अर्थात सभी चैतन्य थे, सब एक दूसरे की बातें समझते थे। गायें आप जो उनके पास जाकर कहोगे तो वो दूध दे देंगी, दूहने की आवश्यकता नहीं होती थी। और धरती सदैव फसल से संपन्न रहती थी। ससी संपन्न सदा रह धरनी, ससी अर्थात फसल। ऐसा लगता था कि सतयुग आ गया है। सोचिए, कृत त्रेता युग में कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि सतयुग आ गया है। और नदियां अपनी मर्यादा में बहती थी, वायु मधुर बहता था, समुद्र अपनी मर्यादा में रहते थे। और अपने तट पर, समुद्र के तट पर जाने पे जैसी इच्छा आप करोगे, समुद्र अपनी लहरों के साथ वैसी मणियों को ला करके आपके सामने रख देंगे। बादल उतने ही बरसते थे जितने की आवश्यकता है। जब आप कहोगे कि मेरे खेत में ऐसा लग रहा है कि जल की आवश्यकता है, तो बादल आपके खेत में बरसेंगे केवल, न तो अधिक न तो कम। विधु मही पूर मयूख हनिन, रवि तप जितने ही काज। विधु मयूख अर्थात चंद्रमा की किरणें इस पृथ्वी पर उतनी ही पड़ती थी, और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उतनी ही पड़ती थी जितने की आवश्यकता होती थी, उससे अधिक नहीं होती थी। और रामचंद्र जी के राज्य में मांगे बारिद देहि जल, मांगने पर ऑन डिमांड होता था बरसात, और जितना चाहिए उतना होता था। इस प्रकार कहते हैं आगे, भगवान श्री रामचंद्र जी एक दो नहीं करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करते हैं, क्योंकि राजा हैं। कोटिन में कोटिन बाजी मेद प्रभु की है, दान भगवान ने अश्वमेध किए, और संपूर्ण धन संपत्ति वैभव अवध में सदैव विराजमान था। अब जानकी माता जी तथा अन्य जो रानियां हैं, अन्य जो भाइयों की पत्नियां हैं, उनका भी यहाँ सूक्ष्म रूप से वर्णन। मुख्य रूप से तो जानकी जी का है, परंतु अन्य रानियों का भी उसी में। पति अनुकूल सदार आपको भी जानती है, और भगवान के चरण की सेवा में रत रहती है। राजमहल में एक दो नहीं हजारों हजारों दासियां हैं जो रामचंद्र जी की सेवा के लिए उपलब्ध हैं, सेवक उपलब्ध हैं, परंतु भगवान की सेवा जानकी जी स्वतः अपने हाथों से करती हैं, अपने कर कमलों से करती हैं। अपनी इच्छा से सेवा नहीं कर रही है, ये भी आवश्यक। देखिए, सेवक या सेविका का धर्म अलग होता है। सेवक या सेविका अपने मन से नहीं करते, स्वामी के मन से सेवा करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जेहि विधि कृपा Bye.
सेवा करती हैं तथा सासू माताओं की भी सेवाएं करती हैं। कौशल्यादि सासु गृहवाही सेवई समय मान मद नाही। मद को तज करके सासुओं की भी सेवाएं करती हैं। जानकी जी अपने हाथों से कह रही है, ऐसी है उमा रमा ब्रह्माणी वंदिता जगदम्बा संतत ये कहने की आवश्यकता क्या होगी गोस्वामी जी को कि सेवा कर रही है रामचंद्र जी की और सासुओं की। उसके बाद कह रहे हैं कि उमा रमा ब्रह्माणी वंदिता। कई बार अपनी छोटी सी उपाधि के कारण व्यक्ति सेवा नहीं करता कि हम लोग नहीं करते सेवा। और बिटिया किसकी है? महाराज जनक जी की, विदेह राज की। और स्वयं उमा रमा ब्रह्माणी वंदिता है, परंतु फिर भी सेवा अपने हाथ से कैसी सेवा कर रही है? निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आयसु अनुसरई। इसलिए बता रहे हैं कि निज कर गृह परिचर्या करई। घर की परिचर्या अर्थात सब छोटे छोटे कार्य जो भगवान से संबंधित है वो स्वतः करती हैं। और हैं कौन? उमा रमा ब्रह्माणी वंदिता। और इतना ही नहीं, आगे क्या कह रहे हैं? जिनकी कृपा कटाक्ष को पाने के लिए भगवान शिव जी, ब्रह्मा, ये सभी उनके कृपा कटाक्ष को चाहते हैं, फिर भी उनको कृपा कटाक्ष नहीं मिलती। ये बड़ी बात कि कृपा कटाक्ष सभी चाहते हैं परंतु पाते नहीं हैं। ऐसी जानकी जी निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आयसु अनुसरई। तो इस प्रकार जानकी जी सेवा करती हैं। आगे सभी भाइयों का कह रहे हैं कि सभी भाई भगवान रामचंद्र जी की खूब सेवा करते हैं। उनकी चरण सेवा में सभी लीन रहते हैं। रामचंद्र जी के मुख से कुछ निकला नहीं, उसके पहले ही सबने आज्ञा पूरी कर दी। ऐसे इनके भाई और देखते रहते भगवान की तरफ कि भगवान की क्या इच्छा हो रही है। इसलिए कह रहे हैं, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही कबहु कृपाल हम ही कुछ कहीं। कि भगवान की ओर देखते रहते कि प्रभु हमें कुछ कह दीजिए आप कि क्या सेवा करें हम आपकी। इसके लिए जिसकी ओर रुख होता भगवान का संकेत होता वो वैसे ही दौड़ करके सेवा में लग जाता। ये भाइयों की स्थिति थी। और रामचंद्र जी क्या करते थे? सभी भाइयों पर बहुत प्रेम करते थे। उनको नीति सिखाते थे कि कैसे रहना चाहिए, कैसे धर्म का के सूक्ष्म विषय क्या है, कर्तव्य के सूक्ष्म विषय क्या है। राम, देखिए छोटों को प्रेम करने का यही लक्षण है। रामचरितमानस में सब कुछ है। हम छोटों को प्रेम करके अर्थात सिर पे बैठा लें और वो अपने मनमानी करें, ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है छोटों के साथ? राम करही घातन पर प्रीति नाना भांति विविध प्रकार की नीतियां, धर्म की शिक्षा अनुज को या अपने से जो छोटे हैं उनको, यही प्रेम है। इस प्रकार भगवान उनसे प्रेम, अपने भाइयों से प्रेम करते थे। नगर के लोग धन ऐश्वर्य भोग से समृद्ध थे और भगवान से बहुत प्रेम करते थे। भगवान भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। दो दो पुत्र सभी भाइयों को हुए। रामचंद्र जी के लवकुश, तक्ष और पुष्कल भैया भरत जी के, अंगद और चित्रकेतु भैया लखन के, सुबाहु और श्रुतिसेन कहते हैं या कहीं के उनका नाम शत्रुघाती है। तो ये दो पुत्र शत्रुघ्न जी के
सुबाहु और शत्रुघाती, और या फिर सुबाहु और श्रुतसेन। तो दोनों भाइयों, चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए, और सब बड़े, एक से बढ़कर एक धुरंधर विनयी गुणों से संपन्न थे। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए, दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरिपति हरि प्रतिबिंब, लव कुश एकदम भगवान रामचंद्र जी के प्रतिबिंब थे, बहुत सुंदर, गुण और शील के निधान थे। और उसी प्रकार अन्य तीन भाइयों के भी दो दो पुत्र थे। इस प्रकार रामचरितमानस के अनुसार जानकी माता जी का पुनः वनवास नहीं हुआ वाल्मीकि जी के आश्रम में। सभी जो लव कुश का जन्म राजमहल में हुआ है, वर्णन ही यहां पर यही। और आगे भगवान अपने भाइयों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। माताएं उनको परोसती खिलाती, पत्नी है परंतु खिला रही है माताएं। सबके कर्तव्य अपने अपने बता रहे हैं, और उन्हें खिला खिला करके वो बहुत प्रसन्न होती हैं, देखती हैं, जब खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्न। आगे हनुमान जी क्या कर रहे हैं, सबका तो वर्णन हो गया। कह रहे हैं कि भरत और शत्रुघ्न अवसर जब मिलता है तो हनुमान जी को कहते हैं कि चलो चलते हैं। तो हनुमान जी को लेकर चले जाते हैं, उपवन में जाते हैं, किसी बढ़िया उद्यान में उपवन में बैठते हैं, और वो सारी बातें पूछते हैं कि वन में सब कैसे कैसे चलता था, भगवान ने कैसे कैसे सब लीलाएं की। हनुमान जी का तो यही कार्य है कि बस भगवान की कथा को श्रवण करना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारिपर्पूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ये ही हनुमान जी के जीवन का कार्य है, वो है भगवान की कथा को सुनना। यहां पर भी हनुमान जी विराजमान कथा श्रवण करने के लिए। तो हनुमान जी को जब अवसर मिलता तो कहते कि चलो, भरत और शत्रुघ्न जी लेकर के उन्हें चले जाते उपवन में बैठ करके। वहां पे भगवान के कह रहे बूझई बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। बूझई अर्थात पूछते, कुछ चीजें जानते फिर भी उसको पूछते, क्योंकि हनुमान जी के मुख से सुनने में और आनंद आता है, पूछ पूछ करके। अच्छा, रावण का वध कैसे हुआ, यहां पर तुमने इसको कैसे मारा, समुद्र को कैसे आप लोग लांघे, सेतु बंधन कैसे हुआ। इस प्रकार एक एक चीजें पूछ पूछ करके करते, सुनते। सभी के घर में पुराणों का पाठ होता, रामचरित का पाठ होता सभी के घर में। रामचरितमानस कह रहे हैं यहाँ पे, सबके गृह गृह वो ही पुराना, रामचरित पावन विधि वासियों के यहाँ पुराणों का पाठ होता, रामचरितमानस का पाठ होता, और सब लोग भगवान की कथा को सुनते। दिन बीते जाता पता नहीं चलता कि कौन सा दिन चल रहा है। तो कथा में और आनंद में, भक्ति भाव में, भजन में सभी लीन थे। तो इस प्रकार सभी लोग अयोध्या में आनंद कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी
अयोध्या के राजा हैं, इसलिए राजधर्म का निर्वहन, राज की सुरक्षा का ध्यान, जैसे कोष का हो गया, नहीं कोष भरा पूरा है लेकिन सुरक्षित है अयोध्या। कैसी सुरक्षित है? कह रहे हैं कि यहां पर बड़े बड़े महल हैं, उनका वैभव है अपना, उसमें मणियां गूंथी हुई है खंभों में, जो फर्श है, गच है, वो मरकत की बनी हुई है, स्वर्ण के सारे दीवार हैं, सब कुछ है। और चारों ओर से अयोध्या नगरी ऐसी सुरक्षित है, चारों ओर परकोटे बने हुए हैं, ऐसी सुरक्षित है मानो कह रहे हैं कि नवग्रह अर्थात सभी ग्रह वहां पर स्वतः विराजमान है और किसी को आने नहीं देंगे। इस प्रकार अयोध्या की सुरक्षा वो स्वतः कर रहे हैं। बड़े बड़े झरोखे हैं, झरोखों में से सूर्य की किरणें आती हैं, बड़ी ही सुंदर लगती हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। मन दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी विद्रुम रची, मणिखंभ भीति विरंच विरची कनक मन मरकत खची। जितने भी आप रत्नों को, मणियों को, मुक्ताओं को, वे सब यहाँ के भवनों में लगे हुए हैं, सब बड़े सुंदर लग रहे हैं। बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े मार्ग हैं, जो पथ हैं बड़े बड़े हैं। सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु वज्रनी खचे। हीरों से जड़े हुए हैं दरवाजे, प्रति द्वार द्वार कपाट, एक एक द्वार द्वार के कपाट, जो दरवाजे हैं वे बड़े सुंदर ही हीरों से गुथे हुए हैं। तो इसके आगे और क्या वैभव करेंगे? नहीं, कलयुग से वैभव, कलयुग में तो लकड़ी के दरवाजे हैं, लोहे के दरवाजे हैं। वज्र सब के पुरट बनाए बहुविध, बड़े सुंदर जड़े हुए सोने के पुरट के दरवाजे, पुरट अर्थात सोना। इस प्रकार और घरों के अंदर क्या है? कौन सा मॉडर्न आर्ट टंगा हुआ है घरों के अंदर? चारु चित्रशाला गृह, गृह प्रति लिखे बनाए, चारु चित्रशाला गृह, गृह प्रति लिखे बनाए। प्रत्येक घर घर में बहुत सी चित्र बना करके लगे हुए, चित्रशाला। लेकिन किसकी चित्रशाला? वो आगे कह रहे हैं, रामचरित जे निरखी, ते मन लेहि चुराई। सभी के घरों के अंदर चित्रशाला अर्थात बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग सब लगी हुई है। तो हनुमान गोस्वामी जी वो कह, पहले दोहे की पहली पंक्ति में तो वो कह रहे हैं कि सबके घर में बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स है। दूसरे दोहे के आरंभ में कह रहे हैं कौन सी पेंटिंग है? कह रहे हैं रामचरित, भगवान की लीलाओं के सब चित्र लगे हुए हैं। वो चित्र कैसे हैं? जे निरख मुनि ते मन लेहि चुराए। जिनको यदि मुनि लोग देखते हैं तो उनका चित्त भी चोरी हो जाता है। ऐसे सुंदर सुंदर चित्र चित्रशालाओं में, घरों में लगे हुए हैं। हमारी भी इच्छा है कि हम सभी के घर चित्रशाला हों भगवान की लीलाओं के। भगवान की कृपा से हम लोग अपनी पेंटिंग्स बनवा रहे हैं, कुछ कुछ बन गई हैं और बनेंगी, शायद 1-2 साल में बहुत सी बन जाएंगी। उन पेंटिंग्स को लेकर हम अपने घर को चित्रशाला बना लें। बढ़िया सुंदर सुंदर वो चित्र, भाव चित्र हैं जो सामान्यतः उपलब्ध नहीं है। तो चारु चित्रशाला गृह, गृह प्रति लिखे बनाए, रामचरित जे निरखनी ते मन लेहि चुराए।
सभी लोग अपने अपने घरों में, सबके घर अर्थात छोटे घर नहीं है, बड़े बड़े महल हैं सबके, उसमें सब वाटिकाएं हैं, उसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर पुष्प हैं, तुलसी जी के वृंद हैं, और वहां पर पशु पक्षी भी हैं। सब लोग अपने यहाँ जिलाए हुए हैं। ये कैसे हैं पशु पक्षी? पक्षी ऐसे हैं कि अपनी परछाई देखकर ही नाचने लगते हैं। जहां तह देखहि निज परछाई, बहुविधि पूजहि नित्र कराही। तो पक्षी बड़े सब शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, और इनको सब लोग अपने घर में सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं? सुख सारिका पढ़ावहि बालक। देखिए यहाँ पे कलयुग में आदमी अपने बालक बालिका को नहीं पढ़ा पा रहा है। राम राज में बालक बालिका कितने बुद्धिमान थे कि पशु पक्षियों को भी पढ़ा लेते थे। सुख सारिका पढ़ावहि बालक। और पढ़ा तो रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे वही बड़ी बात है। कितना विवेक उनका था, ज्ञान था। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहु राम रघुपति जन पालक। सुख सारिका को पढ़ा रहे हैं, तोता मैना को पढ़ा रहे हैं कि भैया बोलो क्या, राम कहो, रघुपति कौन है? वो जन पालक है। अच्छा तो इस प्रकार पक्षियों को बड़े बड़े बाजार हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में, परंतु विशेषता यह है कि वहां सब चीजें बिना गथ दिए, बिना दाम दिए ही मिलती हैं। जिस चीज की आवश्यकता है बाजार में जाकर ले आइए और आपके पास जो है वो दे आइए, क्योंकि किसी को कमी नहीं है। तो किसी के पास सोने चांदी है तो वहां ले जाकर रख देता है, किसी के पास हीरे हैं तो वहां रख देते हैं, किसी के पास फल है तो वहां रख देते हैं। जिसको जो चाहिए सो ले जा सकता है। सब एक दूसरे के लिए करते हैं। और ये सुनने में कठिन लग रहा है, परंतु ध्यान से चिंतन करें तो सरल है, क्योंकि आज सब व्यवहार अर्थ के लिए होता है। उस समय हर व्यवहार धर्म के लिए होता था कि कौन कितना धर्म कमा रहा है, किसके पास कितना जुट गया खाते में, तो इस भाव से करते थे। बस धर्म के बदले अर्थ हो गया है। अभी पहले धर्म था, तो ऐसा अभी भी हो सकता है। यदि हम ऐसी चीज रखें कि आपके पास, आपके खाते में जितना धर्म की चीजें होंगी, उसी अनुसार आपका मान सम्मान और वस्तुएं आपको संसार में मिलेंगी, तो सब कुछ धर्म में हो जाएगा। आपने कितनों की सेवा की, कितना नाम जपे, कितना सरल है नहीं, कितना आपने नाम जपा, कितना आपने सेवा की, कितने सत्कर्म किए, कितने पुण्य कर्म किए। अगर इसी के आधार पे व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था ना होकर के धर्म व्यवस्था हो जाए तो संभव है। तो इस प्रकार रामचंद्र जी के राज्य में था। आगे सरयू के घाट बड़े सुंदर बने हुए थे। घाट स्त्रियों के लिए अलग थे, पुरुषों के लिए अलग थे, और पशुओं के लिए भी घाट अच्छे अच्छे बने हुए थे। नहाने के अलग थे, जल पीने के अलग थे, पशुओं के लिए अलग अलग घाट थे। बहुत सुंदर था। वहीं पर राजघाट भी था, जहां राज के लोग थे। और कहीं कहीं सरयू जी के घाट पर उदासी लोग और ज्ञानी लोग भी वहां रहते थे, सन्यासी लोग रहते थे। बड़े सुंदर सुंदर तुलसी जी के वन थे सरयू जी के तट पर, अर्थात सरयू जी के तट पर वृंदावन था और मुनियों ने उसको बसाया था। तो अयोध्या में भी वृंदावन था। तो इस प्रकार अब तो वृंदावन में भी वृंदा नहीं रही। वृंदावन अर्थात जहां वृंदा हो, तुलसी हो, परंतु अब तो दिखती नहीं। ब्रज अर्थात जहां पे गौएं हो, ब्रज का अर्थ ही जहां पे गोष्ठ है, जहां गायें हो, परंतु अब तो सब कली का प्रभाव है सर्वत्र है। तो
जिस प्रकार कहते हैं बड़ी सुंदर नगर की शोभा है। और क्यों न हो रमानाथ जहां राजा सोपुर वरण की जाए, जहां पर रमानाथ ही राजा हैं वहां पर किस चीज की कमी होगी। इसलिए अंत में 30वां जो दोहा है भगवान श्री रामचंद्र के गुण का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सब में हमारे जितने भी दोष हैं सभी दोषों को हर लेने वाले रघुनाथ जी, इसलिए कह रहे हैं कि अयोध्या के लोग जहां भी मिलेंगे वो बैठकर रामचंद्र जी के गुण को गा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं भैया तुम भी गाओ। तुम क्यों नहीं गा रहे हो? वो भी गा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं गा रहा है, गा रहे हैं, कह रहे हैं और भी गाइए। इसलिए आरंभ करते हैं जह तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठ ही परस्पर यही सिखावें। अर्थात चर्चा का विषय भी दूसरा नहीं है। क्या सिखा रहे हैं? भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोक को नष्ट कर देने वाले, काल रूपी व्याल को नष्ट कर देने वाले, काल रूपी सिंह को काल रूपी गज को मार देने वाले सिंह हैं। हमारे लोभ को नष्ट कर देने वाले प्रभु, कामनाओं को नष्ट कर देने वाले, क्योंकि उनके हाथ में धनुष बाण इसीलिए लिए हैं कि हमारे हृदय में बैठे हुए इन असुरों को नष्ट कर देंगे, हमारे संशय को शोक को नष्ट कर देने वाले प्रभु सूर्य। और कैसे है वो? जनक सुता समेत कसन भजहु सिंहासन पर बैठे हैं, ये सामान्य नृप नहीं है। कौन है फिर ये? मुनिरंजन भंजन मही भाई। ये अवतारी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। ये पृथ्वी के भार को उतारने के लिए और मुनियों को आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए मुनिरंजन भंजन मही भाई। तुलसीदास के प्रभु तुलसीदास के प्रभु
कसन भजहूँ भंजन भव भी रही। श्री राम जय जय राम।